हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर फाइन। इस वीडियो में आप बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक समझने वाले हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या होता है, उससे उसके क्या कॉजेज़ हैं, वो क्या हार्मफुल इफ़ेक्ट एनवायरनमेंट में शो करते हैं और उन हार्मफुल इफ़ेक्ट को कैसे रोका जा सकता है। पहले हम समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट होता क्या है। द ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस दैट वार्म्स द अर्थ सरफेस। यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो कि हमेशा होते रहता है और इस वजह से हमारी धरती को गर्म रखता है वो। When the sun's energy or radiation reaches the earth's atmosphere, जब सन की वेव्स या फिर हम कह सकते हैं सोलर रेडिएशन जब धरती तक पहुंचती है एटमॉस्फेयर, then some of it is reflected back to the space and the rest is absorbed and re-radiated by greenhouse gases like CO2, CH4 यानी मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन. The absorbed energy warms the atmosphere and the surface of the earth. यानी कि जब सोलर रेडिएशन आई एटमॉस्फेयर तक पहुंची अर्थ के, तो कुछ इंफ्रारेड रेडिएशंस रिफ्लेक्ट होके वापस स्पेस में चला जाते हैं, लेकिन कोई कोई कुछ परसेंट जो इंफ्रारेड रेडिएशन है वो एब्जॉर्व कर लेता है धरती, और वो जो एब्जॉर्व रेडिएशन है वो जो ग्रीन हाउस गैसेज है एटमॉस्फेयर में वो भी एब्जॉर्व कर लेते हैं, और उस एब्जॉर्व जो ग्रीन हाउस गैसेज ने एब्जॉर्व किया है उस वजह से हीट पैदा होती है और पूरी धरती गर्म रहती है, और ये नेचुरली हमेशा होते रहता है और इस वजह से ही हमारी धरती संतुलन में रहती है, गर्म रहती है। कॉजेज़, क्या कारण है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के। यानी कि ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बुरा नहीं है, वो होते रहता है नेचुरली, लेकिन प्रॉब्लम तब पड़ती है जब हम उसमें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, यानी गर्मी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ग्रीन हाउस गैसेस ज़्यादा एटमॉस्फेयर में रिलीज़ हो जाती है। तो वो किस वजह से होता है वो देखिए। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, यानी कि जब भी पेट्रोल और डीजल वो जल के, यानी कि फॉसिल फ्यूल ही है वो, जो भी है पेट्रोल डीजल जो हम गाड़ियों में डालते हैं, तो वो जल के अलग अलग ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज़ करता है और वो फिर एटमॉस्फेयर में फैल के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट देती है। दूसरा कारण है डिफॉरेस्टेशन, यानी कि पेड़ को हम काट देते हैं। अब पेड़ ही कट जाएंगे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन ऑब्जर्व करेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। और आपको पता होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड सबसे मेन ग्रीन हाउस गैस है जो एब्जॉर्व करती है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहती है एटमॉस्फेयर में, तो ये पेड़ों को काटना नहीं चाहिए। फार्मिंग, फार्मिंग भी जब भी एग्रीकल्चर में हम जो भी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र्स यूज़ करते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड वाले, तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होती है एटमॉस्फेयर में जो कि ग्रीन हाउस गैस है। इंडस्ट्रियल वेस्ट्स एंड लैंडफिल्स, यानी इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है मटेरियल वो भी परेशानी करता है, ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करता है। और जो चिमनीज़ हैं इंडस्ट्री की उसमें से जो स्मोक निकलते हैं तो उसमें ग्रीन हाउस गैसेज भी होती है। फिर लैंडफिल्स, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ जितना भी कूड़ा कचरा है, गार्बेज है जो अनवांटेड है, उसको हम जलाते हैं धरती के, यानी ज़मीन के अंदर हम उसे कचरे को डालते, डंप करते और जलाते हैं, तो उस वजह से भी कुछ गैसेस रिलीज़ होती है जो कि अफेक्ट करती है। अब इफ़ेक्ट्स देखते हैं हमने ये तो देख लिया क्या कारण है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट के। अब उसके क्या इफ़ेक्ट्स हैं, तो एक तो है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि
ये गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी पूरी धरती में और उससे ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर आइस कैप जब पिघल जाएगी तो वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा और क्लाइमेट भी चेंज हो जाता है इस ग्रीन हाउस इफेक्ट से। तो कभी भी रेनफॉल आ सकती है, कभी नहीं आएगी, ऐसे ड्रॉट और फ्लड के भी सिचुएशन रहती है। डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ओजोन लेयर जो स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है वो डिप्लीट यानी ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे करके, क्योंकि जो रेफ्रिजरेटर या फिर एयर कंडीशनर्स में से जो गैसेस रिलीज़ होती है, ग्रीन हाउस गैसेस भी है और ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है। उनके जो मॉलिक्यूल्स है जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हुआ, फ्यूरॉन गैस है, वो रिलीज़ होकर स्ट्रेटोस्फीयर तक अगर पहुंच गई तो वो ओजोन मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करके ओजोन लेयर डिप्लीट होना स्टार्ट। अब एयर पॉल्यूशन, तो वो तो आपको पता ही होगा कि जो हम ग्रीन हाउस गैसेस है वो खुद भी एक पॉल्यूटेंट है ही, लेकिन जब वो दोनों मिलते हैं प्राइमरी पॉल्यूटेंट तो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट यानी कि जैसे स्मोक बना देता है, जो कि स्मोक और फॉग का मिक्सचर है। तो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है एनवायरनमेंट के लिए पॉल्यूटेंट। देन एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, यानी जो पानी में एसिड रेन हो जाती है कभी कभी। जो ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ हुई है जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड जो फर्टिलाइज़र से रिलीज़ होती है वो नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, किससे? वेपर के साथ जब रिएक्शन करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड तो नाइट्रिक एसिड बना और वो वेपर मतलब पानी रेन के साथ वो नीचे को आता है और वाटर बॉडीज़ में गिरता है। मरीन लाइफ डेंजर में आ जाती है, फिशेज सब मर सकते हैं, एक्सटिंक्ट हो सकते हैं, इसलिए बहुत ही घातक है। रन अवे ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट, ये एक तरह से आप समझ लो कि अगर ये कंडीशन आ गई तो धरती समझ लो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इसमें क्या होता है जो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट हो रहा है वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है। धरती का टेम्परेचर बढ़ते जाएगा और इतना बढ़ जाएगा कि जो पानी है वाटर बॉडीज़ है उसका पानी इवापोरेट सारा का सारा हो जाए। 100 डिग्री अगर सेल्सियस टेम्परेचर हो गया तो ये हो सकता है, और इससे तो पता ही होगा पूरी दुनिया ही खतरे में हो जाएगी, सब ख़त्म हो जाएगा, लाइफ ही ख़त्म हो जाएगी। इसलिए बहुत ही डेंजर चीज़ है, जो सबसे ख़तरनाक इफ़ेक्ट है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का। अब आगे कंट्रोल्स, हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेस। अगर ग्रीन हाउस गैसेस को हमने रिड्यूस किया तो अपने आप ही ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट कम हो जाएगा और हार्मफुल नहीं रहेगा। पहले तो हम यूज़ कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि जिसे हम बार बार यूज़ कर सकें, जो अनलिमिटेड है, जैसे कि सोलर एनर्जी, वाटर टिडल एनर्जी, देन एयर के लिए ये विंड एनर्जी भी है। तो ये सब इको फ्रेंडली एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है, जो कि कोई ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ नहीं करती और अच्छी है एनवायरनमेंट के लिए। तो ये सब हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए और भी अलग अलग पर्पसेस के लिए। 3 Rs, ये 3 R आपको सबको पता होगा, रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। कोई भी आप चीज़ पहले तो जो आपको चाहिए ही नहीं वो चीज़ लीजिए मत दुकान से, जिसकी ज़रूरत है खाली वही सब चीज़ें लिए। और जो चीज़ें आपने फेंकने वाले हो गार्बेज में तो पहले देख लीजिए कि वो आप वापस से यूज़ कर सकते हैं किसी तरह से, या उसको कुछ मॉडिफाई कर सकते हो तो वापस आप यूज़ कर सकते हो उसे। फिर रिसाइकल, यानी कि आप पेपर या फिर प्लास्टिक को रिसाइकल करवा सकते हो। तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पिघला के फिर से प्लास्टिक को मोल्ड करके एक नई चीज़ बना के मार्केट में लॉन्च कर देते हैं। तो ये क्या, उसको हमने फेंकना नहीं पड़ा, वो फिर से यूज़ हो गई। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसे प्रोडक्ट खरीदो दुकान से जो कि कम से कम
एनर्जी लॉस देती हो, यानी कि हीट एनर्जी कम हो उसमें रिलीज़ होना। यानी कि जब आप कोई बल्ब लेने जाते हो या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, तो हीट एनर्जी ज़्यादा से ज़्यादा रिलीज़ करती है एनवायरनमेंट में, तो वो बहुत ही हार्मफुल होता है। इसलिए आप जब बल्ब लेने जाओ तो ध्यान रखिए कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो, ज़्यादा हीट एनर्जी रिलीज़ ना करता हो। फिर आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या रेफ्रिजिरेटर जैसे आप लेने गए, तो उसमें एफिशिएंसी ज़रूर चेक करें। जैसे रेफ्रिजिरेटर में स्टार्स दिए होते हैं उसमें, कि कितने स्टार कितना एफिशिएंट है वो बताते हैं। ज़्यादा स्टार वाला लिया लीजिए, कम स्टार वाला मत लेना। ड्राइव लेस, तो जब आप कोई पास में जा रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है गाड़ी चलाने के लिए, तो आप ऐसे चल के जाइए, पैदल। पास में कहीं भी जाना है चल के जाइए, गाड़ी मत उठाइए। कम से कम ड्राइव करें। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंस्टेड ऑफ पर्सनल व्हीकल, यानी कि अब बस में जाइए, ट्रेन में जाइए। कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जानी है तो बस में जाइए, या आपको कहीं अपने कॉलेज में जाना है या ऑफिस में जाना है तो बस में जाइए। अपना पर्सनल व्हीकल कम से कम यूज़ कीजिए। पर्सनल व्हीकल अगर सब लोग उठा लेंगे, 30 लोग अगर जाना चाहते हैं एक जगह पे, वो 30 के 30 अपने पर्सनल व्हीकल में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा जगह भी घेरेगा, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैसेज रिलीज़ करेंगे, फॉसिल फ्यूल बर्न होता है। तो इससे अच्छा तो आप एक बस में 30 के 30 लोग चले जाओगे तो आसान पड़ेगा, और कम से कम रिलीज़ होगी गैसेस। प्लांट अ ट्री, यानी कि आप आजू बाजू में गमले में प्लांट भी लगा सकते हो या फिर ट्रीज़ उगा सकते हो। तो उससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में है तो वो उसे कंट्रोल रखेगा, एब्जॉर्व करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छा होगा हमारे एनवायरनमेंट के लिए। इसलिए ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया है तो इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो वो भी ज़रूर करें। हमारा चैनल का नाम है साइडिक, मतलब साइंस डिक्शनरी चैनल। इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।